नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मिस्ट्री वायरस चांदीपुरा ने राजस्थान में दस्तक दे दी है और उदयपुर के आदिवासी इलाकों के बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण देखने को मिले हैं। उदयपुर के एक मासूम बच्चे की इस वायरस के कारण गुजरात के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उदयपुर का 4 साल का एक अन्य मासूम इसी तरह के लक्षणों के चलते हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती है। ये वायरस 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये सीधा बच्चों के मस्तिष्क पर अटैक करता है और इससे पहले तो फ्लू के लक्षण नजर आते हैं और फिर बच्चा कोमा तक में चला जाता है। उदयपुर के खेरवाड़ा के बामनपुरा और नया गांव में चांदीपुरा वायरस के 2 मरीजों की पहचान हुई। दोनों मरीजों का इलाज गुजरात में चल रहा था और उनमें से एक बच्चे की 27 जून को मौत हो गई, वहीं दूसरे का इलाज जारी है, वो खतरे से बाहर है। उदयपुर के चिकित्सा विभाग ने इस मामले में तत्परता से गाँव में जाकर सैंपलिंग शुरू कर दी है। जयपुर के चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ अंकित जैन ने बताया कि 2 बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिले थे। दोनों ही बच्चों के ब्लड और सीरम के सैंपल पुणे भिजवाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। वहीं डिप्टी सीएमएचओ ने बताया है कि खेरवाड़ा के बलीचा गांव में एक बच्चे को अचानक से दौरे आने लगे। उसे नजदीकी भिलुड़ा सीएचसी और वहां से हिम्मतनगर सिविल अस्पताल रेफर किया गया। दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। दूसरा केस बावलवाड़ा गाँव की बच्ची का है। बच्ची को 5 जुलाई को उल्टी दस्त बुखार की शिकायत थी, उसे गुजरात के हिम्मतनगर रेफर किया गया। चांदीपुरा वायरस से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने आदिवासी अंचल में हड़कंप मचा दिया है। तो मिस्ट्री वायरस से इस वक्त दहशत बनी हुई है और जिस तरीके से बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर के कई सवाल हैं। आपको बता दें कि ये जिस तरीके से मामला सामने आया उसको लेकर के पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली है। दरअसल इससे पहले भी इसी तरीके का जो वायरस है वो देखने को मिला था, जिसने पहले भी बड़ी नुकसान पहुंचाया था और फिलहाल इस दौरान भी बच्चों को निशाना बनाया गया है इस वायरस के द्वारा। दरअसल इसमें बताया जा रहा है कि परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। दिनांक 11 जुलाई को राज्य स्तर से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई थी कि उदयपुर जिले के 2 बच्चे, एक लड़का है 3 वर्ष का और एक लड़की 4 वर्ष की बच्ची, इनका गुजरात में हिम्मतनगर में जो है वो इलाज भर्ती हुए थे इलाज के लिए, जिसमें जो बालक है 3 वर्ष का उसकी दिनांक 27 जून को जो है मृत्यु हो चुकी है और जो बालिका है 4 वर्ष की वो जो है अभी वहाँ पे एडमिट है। वो पहले आईसीयू में भर्ती थी लेकिन अभी वार्ड में है और दूरभाष पे जो बात हुई है वो स्वस्थ है। वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई तो इनके जो लक्षण हैं वो ऐसा लग रहा था कि चांदीपुरा वायरस के जो लक्षण होते हैं उसके जैसे लग रहे हैं, लेकिन स्पष्ट पुष्टि के लिए जो है वो सैंपल जो है एनआईवी पुणे में भिजवाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना भी शेष है। और इसमें जो लक्षण जो सूचना मिलने के बाद जो है हमारी टीम जिला स्तर पे, मैं स्वयं और हमारे आईडीएसपी की टीम और ब्लॉक लेवल पे 2 बीसीएमओ, पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन और वहाँ की जो है सर्वे, हमने सघन सर्वे कराया है दोनों गाँव में, जिसमें जितने भी घर हैं उसमें घर घर जाके विजिट किए और जिसमें ये जो लक्षण इस प्रकार के किसी भी बच्चे में या वयस्क में भी ऐसे अगर कहीं मिलते हैं तो वो सर्वे जो कार्य है जो वहाँ नियमित रूप से पिछले 3 दिन से जारी है। किस तरह के लक्षण होते हैं इसके अंदर? इसमें सर जो कई जगह तो लक्षण जो है खाली बुखार और सर दर्द, बदन दर्द, इस टाइप के लक्षण आते हैं जो निकल जाते हैं, लेकिन कई बार जो है वो कुछ क्लिनिकल केसेस सीवियर हो जाते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमको मिलते हैं, जैसे सीजर्स आना है जिसको हम दौरे कहते हैं कि दौरे आते हैं, और दिमाग के जो उसमें बता रहे हैं कि अगर ये चांदीपुरा या वायरल एंसेफेलाइटिस का केस बनता है तो उसमें दिमाग से रिलेटेड सिम्टम्स जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमको मिलते हैं। अब तक कितने लोगों की जांच की जा चुकी है? सर अब तक हमने वहाँ पे जो अखीवाड़ा गांव है उसमें हमने कुल 30 से 32 घर हमने जांचे हैं, जिसमें रहने वाले सभी बच्चे, वहाँ के जो अखीवाड़ा की स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पे सारे बच्चों को हमने जांचा है। अभी तक किसी भी बच्चे में या वयस्क में इस प्रकार के लक्षण हमको नहीं मिले हैं। सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार टीम जो है अग्रिम आदेश तक वहीं पे तैनात रहेगी, जिसमें गुजरात से सटे हमारे ब्लॉक्स हैं, जैसे कोटड़ा है, जाडोल है, नया गांव है, खेरवाड़ा है, इन सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में ये सर्वे करेंगे और इस प्रकार के लक्षण अगर कहीं भी आते हैं ताकि उनको हम सैंपल लेके आगे अग्रिम जांच के लिए आगे भेज सकें और वो हाई अलर्ट पे रहें, क्योंकि इन केसेस में फर्टिलिटी रेट जो हम कहते हैं मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए चिकित्सा विभाग इसके लिए तत्पर है।
तो बड़ा घातक ये वायरस है और इस वायरस के लक्षण और कैसे इससे बचा जाए इसके बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय व्यास जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले बताइए कि ये जो वायरस है इसका प्रभाव कैसे बढ़ रहा है, क्यों इसको इतना खतरनाक माना जा रहा है, क्या इसके लक्षण है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों के अंदर, ये अधिकतर उल्टी, दस्त और सिर दर्द के माध्यम से आते हैं और ये इस तरह आगे चलता जाता है और उनके बाद उसके फिट्स जैसी स्थिति आ जाती है। इसके बाद इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस तरह का लक्षण पाए जा रहे हैं। संजय, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा इसके निशाने पर रहते हैं, यानी कि इस वायरस से सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, 1 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा इससे प्रिकॉशन में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वायरस शुरू में ही बच्चों के ऊपर ही घातक होता है। जैसे जैसे बड़े लोगों के ऊपर इतना घातक नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही घातक होता है। अच्छा संजय, एक चीज़ बताइए कि जिस जगह पर ये बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका गुजरात में इस वक्त इलाज चल रहा है, तो अभी गांव के अंदर कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, बाकी परिवार के लोगों के भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, वहां पर चिकित्सा विभाग की एक टीम गई भी है जिसमें फिजिशियन, पेडिट्रिशियन और सैंपल लेने वाली पूरी टीम है और उन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं, उनकी स्कैनिंग की जा रही है। स्कूल में बता दूं मैं आपको कि जो स्कूलें हैं वहां पे जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहां पर विशेष तौर पे स्कैनिंग की जा रही है और उन बच्चों के कहीं ये सिम्टम्स तो नहीं है, उनकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये पर्टिकुलर मैं बता दूं आपको, गुजरात से सटे हुए एरिया में जो है वहीं पर ये सिम्टम्स पाए गए हैं, उसके अलावा अभी तक कहीं पर सिम्टम्स चीज के नहीं पाए गए हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान के जो लोग हैं उनके बीच एक डर का माहौल जो है एक नए वायरस की एंट्री की वजह से हो चुका है और लोगों में भी बड़ी दहशत है, खास करके बच्चों को आपको ध्यान उनके लिए रखना होगा।